इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। कहानी को आप पूरी सुनना और कहानी सुनने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। और साथ ही जो दोस्त इस चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की कहानी है कोलकाता के रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम है अभिनव। अभिनव एक्चुअली मेन कोलकाता का निवासी है, तो उसके साथ ही 2 साल पहले घटी थी घटना। क्या हुआ था, एक बरसात की रात में वो अपने ऑफिस से आ रहा था। अब ऑफिस से जब वो आ रहा था, आते आते काफी लेट हो गया उसको। और काफी तेज बारिश भी हो रही थी वहां पे उस दिन। अब जब लेट हो गया, उसको बारिश हो रही थी, उसको कोई गाड़ी नहीं मिली, मतलब रिटर्न आने के लिए बस वगैरह वहां पे उसको नहीं मिल रही थी, बस ऑटो कुछ भी। तो उसने अपना फोन निकाला, फोन से उसने कैब बुक करने की कोशिश करी, कैब बुक भी उसका नहीं हुआ। नेटवर्क ठीक से आ नहीं रहा था, कोई कैब भी नहीं मिल रहा था बारिश के टाइम में। नॉर्मली होता है, वहां पे उस टाइम क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा आंधी तूफान और बारिश चल रही थी। तो काफी देर उसने वेट किया, रात का काफी टाइम भी हो गया था, काफी लेट भी हो गया था। बरसात के टाइम में क्या होता है, सड़कें जल्दी सुनसान हो जाती है। अब वो बस इस चीज में तैयार था कि कुछ मुझे मिल जाए, कोई भी गाड़ी या कोई भी कैब या किसी भी तरह से मैं घर पहुंच जाऊं और बस कैसे भी घर पहुंचू। बारिश इतनी ज्यादा हो रही, बाहर रोड में वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे करते थे वहां पे कोलकाता में, आप कई लोगों को पता होगा, कोलकाता में पीली टैक्सी चलती है, एम्बेसडर, जो भी इंडिया में शायद ही कहीं चलती हो, कोलकाता में भी चलती है वो पीली एम्बेसडर, जो टैक्सी में वहां चलती है। तो पीली एम्बेसडर एक दूर से आ रही थी। उसने उसको देखा, देख के उसने सोचा यार कर लेता हूँ उसको बुक, थोड़े पैसे ज्यादा लग जाएंगे, कॉस्टली होगा, पर घर तो पहुंच जाऊंगा या बारिश में थपेड़े खाने से अच्छा। तो उसको हाथ दिखाता है, हाथ दिखा के रुकवाता है। अब जब वो एम्बेसडर के पास आकर रुकती है, एम्बेसडर के अंदर, गाड़ी के अंदर, टैक्सी के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी। नॉर्मली जैसे गाड़ी के अंदर लाइट जलती है, वो गाड़ी के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी। अब इसने हाथ दिखाया, दिखा के गाड़ी उसके सामने रुकी, तो इसने बाहर से ही पूछा कि मुझे फलानी जगह जाना है। सॉरी, मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ कोई भी, ये हमें उसने सीक्रेट रखने के लिए बोला था। तो उस टैक्सी ड्राइवर राजी हो गया, बोला ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। तो एक उनका किराया डिसाइड हुआ कि इतने किराए में हम जाएंगे। बेसिकली बरसात की रात थी तो किराया थोड़ा ज्यादा में डिसाइड हुआ, पर उसने लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर तो पहुंच जाऊंगा। अब वो किराया डिसाइड होने के बाद ये बंदा टैक्सी में बैठा पीछे, इसने ड्राइव की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। अब पीछे बैठा, पीछे बैठने के बाद गाड़ी चल पड़ी। ये भी अपने माथा वाता पोंछने लगे रुमाल से, थोड़ा बहुत अपने को ठीक करने लगे, भीग गया था पूरी तरह से। अब ये ठीक करते करते अपने आप को कुछ दूर जाने के बाद इसने ध्यान दिया कि टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है और गाड़ी चल रही है, वो कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहा है और गाड़ी चला रहा है बस, और कुछ नहीं। अब इसने क्या किया, रास्ता थोड़ा लंबा था तो उसने सोचा कि चलो इससे थोड़ी बात कर लेते हैं। इसने बोला कि भाई साहब आप कहाँ पे रहते हो, इतनी रात को आप टैक्सी लेके निकले हो, वैसे तो मुझे कोई गाड़ी मिली नहीं, कोई टैक्सी मुझे दिखा नहीं रोड में, तो आप ही दिखे हो, आप कहाँ रहते हो, आप भी उस साइड रहते हो जहां मैं जा रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर कोई जवाब ना दे। इसने और बातें करने की कोशिश करी, उसको पर कोई जवाब नहीं मिला। उसको थोड़ा गुस्सा सा भी आया और थोड़ा अजीब सा भी लगा कि कैसा बंदा है यार, जवाब नहीं दे रहा है, घमंडी बंदा है, कैसा है। क्या चलो छोड़ो, हमें क्या मतलब, अब नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा है, हमें अपने घर पहुंचने मतलब है। तो ये क्या करता है, चुपचाप बैठ रहता है। बैठे रहते थे, ये जो गाड़ी चलाते हैं जब कोई, तो उसके ऊपर ना रियर मिरर होता है, जिससे ड्राइवर का फेस भी पीछे वाले को दिखता है। तो उसने कोशिश किया वहां से फेस देखने की, मगर एक तो गाड़ी के अंदर अंधेरा, लाइट नहीं जल रही थी, और जब इसने फेस देखने की कोशिश किया ना, तो उसको गाड़ी के ड्राइवर का कोई फेस दिख नहीं रहा था अंधेरे की वजह से। इसने बोला कि सर लाइट जला दो आप, अंदर काफी अंधेरा हो रहा है। तो आगे से आवाज आती है कि लाइट खराब है, तो लाइट भी नहीं जलाई। इसने कोशिश करी उसका चेहरा देखने की, चेहरा नहीं दिखा। इतने में कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर जो था, वो जो गाड़ी चला रहा था, स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था, इसने उसके हाथ की तरफ ध्यान दिया। जब इसने उसके हाथों की तरफ ध्यान दिया, इसने देखा कि उसका हाथ एक नॉर्मल इंसान से अलग था, सुकड़ा पड़ा था उसका हाथ पूरा, उंगलियां लंबी लंबी और नाखून लंबे लंबे। हाथ मतलब एकदम बेजान सो, जैसे उसमें खून ना हो, एकदम सिकुड़ा हुआ काला सा हाथ उसका। उसको थोड़ा डर सा लगा, अंदर से डर सा लगा और बड़ा अजीब सा फील हुआ इसको। फिर इसको लगा पता नहीं यार क्या है क्या नहीं, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ देखता हूँ। फिर इसने बात करने की कोशिश करी, इसको फिर कोई जवाब नहीं मिला बातों का। अभी अंदर से काफी घबरा रहा था। घबराते घबराते इनकी गाड़ी चलते 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 एक जगह पहुंची जहां पे बहुत सारा ट्रैफिक दिखाई।
तब इसके जान में जान आई। सुनसान रोड में कोई दिख नहीं रहा था, अब अचानक से इसको ट्रैफिक दिखी बहुत, इसकी जान में जान आई। तो इसने चलो ठीक है, नॉर्मल ही है, चल रहा है, लोग भी है, लोगों के आसपास से गाड़ियां चल रही है हमारे, तो चले जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चल रहा था। अब अचानक से ना एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर आता है, जहाँ पे टैक्सी चढ़ती है फ्लाईओवर पे, मतलब इसके घर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। तो फ्लाईओवर जब टैक्सी चढ़ती है ना, टैक्सी बड़ी तेज की स्पीड कर देता है ड्राइवर। अभी बोलता है भाई साहब क्या कर रहे हो, इतनी तेज क्यों चला रहे हो, थोड़ा धीरे कर लो। वो ड्राइवर टस से मस नहीं, कोई इसको जवाब नहीं देता, कोई सुनता भी नहीं है। वो बहुत तेज की गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाता है मतलब ऐसे बाकी गाड़ियों के बीच में से ओवरटेक करते हुए ऐसे शू 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 करके, जैसे ओवरटेक करते हैं ना, बीच में से काट काट के गाड़ियों को वैसे चला रहा है कि अब इससे टकराए कि कब उससे टकराए। ऐसे गाड़ियां चल रही है, उसकी नागिन बनाते हुए वो गाड़ी को चला के लेके जा रहा है। इसने कई बार उससे बोला, चिल्लाया, गुस्सा किया, रिक्वेस्ट भी किया। वो ड्राइवर भाई सुने ना, वो अपनी धुन में चला रहा था गाड़ी, और बड़ी तेज की स्पीड में चला रहा था गाड़ी को, एकदम नागिन बना के इधर उधर करते हुए गाड़ियों को बीच में से काट काट के अपनी गाड़ी लेके जा रहा था वो। ये डर के मारे इसकी सिट्टी पिट्टी हो गई गुल। इसने कर लिया आंखें बंद कि भाई आज तो भगवान भरोसे है, अब ठुकेगी तब ठुके। इसने अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी वैसे ही चलती रही। ये फील करता रहा कि गाड़ी कभी इधर हिल रही, कभी उधर हिल रही है, वैसे ही चल रही थी। तो काफी लंबा फ्लाईओवर था। अब कुछ देर बाद इसको अचानक से आवाज आती है लोगों के चिल्लाने की और रोने पीटने की, गाड़ी के सायरन की, धूमधाम ऐसे आवाज आती है इसको। तो ये थोड़ी देर आंख बंद करने के बाद जैसे आंखें खोलता है, खोल के पीछे देखता है। पीछे देखता तो ये देखता है जिस पुल में चढ़े थे वो पुल बरसात की वजह से नीचे गिर गया, और जितनी गाड़ियां पुल के ऊपर थी वो सारी गाड़ियां और पुल सब नीचे गिर गए। पुल के नीचे जो लोग थे वो लोग दबे, पुल के ऊपर जो लोग थे वो गाड़ी लेके गिरे, वो दबे, मर गए, एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, मतलब वहां बहुत बड़ी एक त्रासदी हो गई। अब ये सब देख के ये दंग रह गया, इसको अपने पे ध्यान नहीं आया, अपनी गाड़ी पे ध्यान नहीं आया। फिर एकदम से जब इसको थोड़ा होश आया ना कि यार मैं भी अभी इसी पुल के ऊपर से आया हूं, उसने बड़ी तेज की गाड़ी चलाई, अगर वो भी स्लो चलाता गाड़ी और नॉर्मल चलाता तो हम भी अभी दबे पड़े होते, पुल के साथ ही नीचे गिरते। ये सोच के जैसे उसने आगे की तरफ पलटा कि ड्राइवर को मैं थैंक यू बोलूं इस बात के लिए, वो देखता है आगे कोई ड्राइवर नहीं। जिस गाड़ी में बैठा है वो गाड़ी बहुत पुरानी, सालों पुरानी गाड़ी, धूल चढ़ी हुई है, गाड़ी के अंदर मिट्टी है, पेड़ उगे हुए गाड़ी के अंदर ही, और वो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है। मतलब जिसमें बैठ के आया था वो गाड़ी अब सड़क के किनारे खड़ी है। जो काफी पुरानी गाड़ी हो जाती है, कभी सड़क के किनारे खड़ी रहती है, वैसे सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी है, बहुत पुरानी एमिस्टर खड़ी है, येलो कलर की, जिसके अंदर ये बैठा हुआ है। वहां पे कोई ड्राइवर नहीं है, गाड़ी सालों पुरानी है, धूल चढ़ी हुई, पूरी टूटी फूटी, अंदर पेड़ पौधे तक उगे हुए, इतनी पुरानी, और ये उस गाड़ी में बैठा हुआ है। मगर इसने वो डिस्टेंस तय किया था जो अपने ऑफिस के बाहर से लेके यहां तक, और ये बच गया उस एक्सीडेंट में, और इस गाड़ी में बैठे बैठे। इसके बाद ये किसी तरह निकला वहां से, अपने आप को थोड़ा संभाला। काफी देर तो इसको खुद का ध्यान नहीं था, खुद का होश नहीं आ रहा था, अपने आप को संभाला। फिर वहां से दूसरे ऑटो वगैरह करके अपने घर पहुंचा। पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत अपने आप को रिकवर किया जैसे भी हुआ। नेक्स्ट डे ये उस साइड से जब आया तब इसने देखा वो टैक्सी वहीं पे है, वैसे ही खड़ी है रोड के किनारे, पुरानी टूटी फूटी टैक्सी खड़ी है। और ये टैक्सी आज भी कोलकाता में है, मगर आज भी कहते हैं कभी कभी रात को किसी किसी को ये टैक्सी दिखाई देती है। इसका नंबर नोट किया लोगों ने, किसी किसी को ये टैक्सी दिखाई देती है जो सड़क पे चलती हुई, तब नॉर्मल टैक्सी दिखती है लोगों को ये। तो दोस्तों ये पता नहीं कैसे उस बंदे की किस्मत अच्छी थी या कर्म अच्छे थे जो उसको ऐसे हेल्प मिल गया। वो घोस्ट था कोई, ये एंजल था या जो भी था जिसने उसकी जान बचाई उस दिन। तो ये उसके साथ बीता, उसने हमारे साथ शेयर किया जो मैंने आपको बताया। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।